अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। माय नेम मिस्टर जी अफजल और आज मैं आपके साथ 9th क्लास का जो मैथ का बोर्ड का पेपर पैटर्न है उसको शेयर करूंगा। अगर बात की जाए समरूज़ी की यानी MCQs की, सवाल नंबर 1 में ये आता है और ये बेसिकली 15 नंबर का है। उसके बाद सवाल नंबर 2 की, 3 की और 4 की बात की जाए तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उन्होंने क्वेश्चन दिए होते हैं और इसके अंदर जुज़ीज़ होती हैं। जो टोटल जुज़ीज़ हैं पर क्वेश्चन की वो 9 होती हैं, जिसमें से आपने कोई सी 6 को करना होता है। और 12 और 12 ये आपके पास तकरीबन 36 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये बनते हैं और 24 नंबर के आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल नंबर 9 जो है, जो थ्योरम है, मसला है, उसको आपने लाजमी हल करना होता है और बाकियों में से 2 को अटेम्प्ट करना होता है। 1 बाय 1 हम हर एक को डिस्कस करेंगे कि जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह सॉल्व करते हैं। और ज़्यादातर जो इसमें आती हैं आपके पास डेफिनेशंस, तारीफ़ें, उनको किस तरह लिखा जाता है। और ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस अगर बाज़ का बच्चों के ज़हन में होता है कि मुकम्मल हमें शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है मैथ का और उसके बाद हमने हल करना है। और इसके अलावा जो थ्योरम है उसका पैटर्न और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनके पैटर्न को हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 1 की अगर बात की जाए मरूज़ी की, तो 15 नंबर की मरूज़ी है और आपने टिक लगाने के बाद उसको बबल में फिल करना होता है। और सवाल नंबर 2 की अगर बात की जाए तो कहता है कि कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। अब ये तो हमें पता है कि 6 करने हैं, मगर ऐसे क्वेश्चन जो आपको सबसे पहले आते हैं, इजी आते हैं, जो जिस पे आपको फुल कॉन्फिडेंस होता है कि ये मुझे आता है, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। अब देख सकते हैं कि 9 क्वेश्चन है, मैंने कुछ इनमें से चंद किए हैं ताकि आपको पैटर्न का पता चल जाए कि किस तरह हमने करना है। सवाल नंबर 2 लिखेंगे और सिर्फ जवाबात लिखेंगे। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। उसके बाद कहता है पहली जुज़ है उसकी ज़रबी हासिल मालूम कीजिए। आप क्या लिखेंगे, जुज़ का नंबर और जो क्वेश्चन है उसको और सिंपल उसका हल लिखेंगे। अब आगे जो कंडीशन है, क्वेश्चन की कंडीशन को समझिएगा। कहता है कि अगर C बराबर है 1 - 1 और 2 के तो 3C मालूम कीजिए। यानी उसने इसमें कुछ गिवन दिया हुआ है, हमें गिवन की या मालूम की आप हेडिंग दे देंगे। ये जो आपके पास गिवन है वो लिखेंगे, उसके बाद फाइंड क्या करना है 3C, उसके बाद आप हल लिखेंगे। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है क्वेश्चन की तो आप इसको फॉलो अप करवाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आप देखते हैं कि आगे वाले क्वेश्चन की कंडीशन कैसी है। और हर जुज़ के बाद आपको पता है कि आपने एक लाइन का लगाना ज़रूरी है। आज 3 वाला कहता है कि सादा तरीन शक्ल में लिखिए। आप सिंपल 3 जुज़ नंबर और बेसिकली नीचे हल करके उसका आंसर लिख दें और आंसर जो है उसको हाईलाइट करवाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि एक मिसाल से असास और कुव्वतनुमा का तसव्वुर वाज़ह कीजिए। असास और कुव्वतनुमा की हेडिंग देंगे और बिल्कुल प्रॉपर जो आपके पास अल्फ़ाबेटिक और जहाँ इससे अलग भी कुछ पूछ सकता है तो आप उसको हाईलाइट करवाएंगे। मैंने 4 क्वेश्चन किए, 6 करने होते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि किस तरह एक चीज़ को करते हैं। अगर आगे वाले जो तीसरे जुज़ है इसमें मैंने ज़्यादातर डेफिनेशंस का इंतखाब किया है ताकि आपको पता चल जाए कि अगर पेपर में डेफिनेशंस पूछता है तो उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। सवाल नंबर 3, ठीक है, देखें सवाल नंबर 3 है, इसमें भी कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखने हैं हमने। तो मैंने ज़्यादातर तारीफ़ें की हैं। छठी जुज़ जो है वो है मुरत्तब जोड़े तारीफ़। तो एक मिसाल भी देनी है हमने। देखें सबसे पहले मैंने मुरत्तब जोड़े की हेडिंग दी, उसके बाद तारीफ़ और उसके बाद मैंने मिसाल लिखी, उसके बाद एक लाइन का इंतखाब किया। अगर नेक्स्ट बात करें तो कहता है कि शुआ की तारीफ़ कीजिए। तारीफ़ करें, अगर एग्ज़ाम्पल पूछता है ठीक, अगर नहीं पूछता फिर भी आप एक मिसाल लाजमी देंगे और इसको मुकम्मल तौर पे रिप्रेजेंट भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट आते ही जुज़, उसमें कहता है मुतवाज़िल अज़ला की तारीफ़, ठीक है। और कहता है कि उसके बाद अगर उसके कुछ पॉइंट्स हो तो उन्हें डिटेल के साथ भी आप लिखेंगे। नेक्स्ट दूसरा अगर आपको आता है कि फाइंड आइज़म, तो यानी क्वेश्चन क्या था, जो आपके पास IX वाला क्वेश्चन है, कहता है कि जो आपने LCM है उसको मालूम करना है।
तो मालूम आधे अज़म को मालूम करना है आपने। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है आपके पास दूसरा, यानी 91x5 y6 z7 और जो आपके 39x7 y3 और z है का आधे अज़म मालूम करना है। गिवन भी आपके पास है, फाइंड आधे अज़म करना है और हल लिख के आप इसको आगे जो है ना करेंगे एक्सप्लेन। ये देखें इस तरह, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, दोनों तरफ अगर इस तरह कोई कंडीशन आती है स्केल लेने की तो आप उसको भी करेंगे, और साथ अगर पड़ताल का आता है ये है। तो चौथा क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह उन्होंने किया हुआ है ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं आगे वाला, ठीक है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 की बारी आती है। तो यहाँ देखें, सवाल नंबर 4 को देख लेते हैं। कहता है कि कोई सी 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। तो सारों का पैटर्न एक जैसा रहेगा। सवाल नंबर 4 जवाबात, और आपको चौथा अगर आता है, चौथे को देखा जाए तो कहता है कि अगर एक मसलस के ज़िला की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो तो क्या मसलस बन सकती है। तो आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करना है, लेट कर लेना है कि जो आपके पास 10 सेंटीमीटर है वो AB के है और 6 सेंटीमीटर BC के, CA के 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसको आगे लिख रहे हैं और बताना है कि जी हाँ दी गई लंबाइयों से मुसल्लस बन सकती है, और वजह भी बतानी है क्योंकि 2 अज़ला की लंबाइयों का मजमूआ तीसरे ज़िले की लंबाई से बड़ा होता है, ठीक है। आपने मुकम्मल इसको एक्सप्लेन करना है ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता चल सके। उसके बाद कहते हैं कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की तारीफ़ लिखेंगे आप। अगर उसके बाद देखें सवाल नंबर 2 है किता ख़त का नासब, तारीफ़ मुसल्लस के इर्तिफ़ा, इसकी भी आप तारीफ़ लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखें जो आपके पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। अब देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को एक नज़र, ताकि आपको पता चल जाए कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनको किस तरह हमने अटैम्प्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले आपने ऊपर मुकम्मल तौर पे हाईलाइट करवाना है कि यही हम हिस्सा 2 शुरू करने जा रहे हैं, और तफसीली जवाबात लिखना ना भूलिएगा। उसके बाद आप लिखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, उसके 2 पार्ट हैं, अलिफ और बे। पहले में आपने ग्रामर का कानून करना है और दूसरे में आपने जी और जी बार की कीमत मालूम करनी है। देखें कि इसका पैटर्न क्या होगा। सवाल नंबर 5 अलिफ और उसको लिखेंगे, उसके बाद हल ग्रामर के कानून के मुताबिक। आपको पता है कि ग्रामर का कानून किस तरह करते हैं, मैंने मुकम्मल हल नहीं किया क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाना था, इसलिए उस सिर्फ आपको पैटर्न बताया है कि किस तरह करना है। उसके बाद अगर आपका यहाँ तक आता है, उसके बाद आपने आंस और एक छोटी सी लाइन लगानी है। 3 लाइनें लगाएंगे तो उसका मतलब होगा कि ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद अगर देखें जो इसका बी पार्ट है तो उसमें उसने गिवन जी बराबर है 4 - 3 एयोटा ओवर 2 + 4 एयोटा। उसके बाद फाइंड आपने क्या करना है, उसके बाद आप हल लिखेंगे और उससे आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 को देख लेते हैं। क्या कहता है, कहता है कि log AMN इक्वल है log AM + log AN को साबित करना है हमने, तो इसका डायरेक्ट हल लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर इसके बी पार्ट को देखा जाए तो उसमें भी कुछ चीज़ें उसने गिवन दी हैं, कुछ हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसका पैटर्न आपके सामने है। सवाल नंबर 7 भी इसी तरह अलिफ और बे के सर से करेंगे आप। सवाल नंबर 9 की अगर बात की जाए जो थ्योरम है, ठीक है, तो थ्योरम को लिखने का पैटर्न क्या है। सबसे पहले आप मसले की हेडिंग देंगे कि मसला बेसिकली कौन सा आया है। उसके बाद आप डायग्राम को लिखेंगे। उसके बाद आप मालूम, मतलूब, अमल, सबूत, बयानात और दलाइल के दरमियान में आप डिफरेंट लाइन का इंतखाब करेंगे, ठीक है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बेसिकली सबसे पहले जो सवाल नंबर 1 है आपके पास, इसमें आपके पास 15 नंबर के MCQ आते हैं। सवाल नंबर 2 में 12 नंबर के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 और 4 में भी 12 नंबर के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद जो आपके पास हिस्सा 2 है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन आपने करने होते हैं और इसमें उसने 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं। सवाल नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। 5 में से आपने 3 को करना होता है और सवाल नंबर 9 जो है वो लाजमी होता है, ठीक है, क्योंकि थ्योरम
थ्योरम ना में चैप्टर 12वें चैप्टर के अगर एक ही चैप्टर के कर लिए जाए तो वही बहुत ज़्यादा काफ़ी होते हैं अगर उनको अच्छे तरीके से किया जाए, ठीक है। और मेरी तो ये आपको राय है कि जो MCQs और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो MCQs सारी किताब के यानी 17 चैप्टर के MCQs और ग्लासरी जो लास्ट में फ्रंग है उसमें जाके डेफिनेशंस और 12वें चैप्टर के अगर थ्योरम करते हैं तो उनके भी पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। और अगर पहला और दूसरा चैप्टर उन्हें आता है तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पहला और दूसरा सवाल नंबर 5 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और सवाल नंबर 9 भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अगर ये चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपका आधे से ज़्यादा जो पेपर है वो हल हो जाता है। और अगर बच्चों आपने ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने हैं तो पहले 7 चैप्टर और 9वां और 12वां चैप्टर को अच्छे तरीके से अगर कर लेते हैं तो आपके 100% 75 आउट ऑफ 75 नंबर आ सकते हैं। बाकी सब डेफिनेशन हर चैप्टर की और साथ ही साथ आपने क्या करना है उसकी MCQ को भी अगर डिस्कस करते हैं तो आपका पूरा पेपर हल हो जाता है। ये थी एक छोटी सी वीडियो ताकि आपको पेपर पैटर्न का पता चल सके और किस तरह हमने शॉर्ट क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को, MCQs को अटैम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी इसको शेयर कीजिएगा आगे और कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।